बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फिजिक्स के मैट्रिक के आपके पास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपके पास है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो इसमें अब हमें गिवन है कि सिंपल पेंडुलम कितना है, टाइम पीरियड कितना है सिंपल पेंडुलम का, वो हमारे पास है 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। जो हमें इसमें मेजर करना है वो हमने मेजर करनी है लेंथ जमीन के ऊपर भी, अर्थ के ऊपर भी एंड मून के ऊपर भी। और जो हमारे पास ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है वो हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो ग्रेविटी ऑफ मून है वो आपके पास होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, यानी 10 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड्स है और लेंथ हमने निकालनी है। फॉर्मूला हमारे पास होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई इसके रूट ऑफ एल ई बाय जी ई। एल ई और जी ई क्या चीज है, क्योंकि सबसे पहले हम अर्थ की फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस वजह से हमने एल ई ली है, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द अर्थ एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूले को हमने यहाँ से लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इसके रूट अप्लाई करेंगे। स्केयर जब आप करेंगे तो टी का स्केयर हो जाएगा और इस साइड पे 2 का स्केयर 4 होता है, पाई का स्केयर और यहाँ पे स्केयर और ये जो स्केयर रूट है ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एल ई बाई जी ई। हमने यहाँ पे एल ई फाइंड आउट करना है तो एल ई को निकालने के लिए हम फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। जी ई इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 पाई स्क्वायर आपके साथ आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास है एल इज इक्वल टू टी। हमारे पास जो टाइम पीरियड था वो 2 सेकंड था, जब हमने उसका स्केयर किया तो वो 4 आ गया। ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो होती है वो 10 होती है, 4 की जगह 4 आ जाएगा और पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे और पाई की वैल्यू आपको आपके पास होती है 3.14। उसका स्केयर करेंगे, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ ऑन अर्थ आती है वो 1.02 मीटर आती है। अब हमने इसी तरीके से मून पे सॉल्व करनी है। मून के लिए तो हमारे पास हमने स्टार्ट में किया था कि जो ग्रेविटी ऑफ मून होती है वो आपके पास ग्रेविटी ऑफ अर्थ बाई 6 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरीके से टी का स्केयर, टी की जगह हम 2 पुट करेंगे, उसका स्केयर करेंगे। अब जब हमारे पास ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो होती है, हमने स्टार्ट में कहा था वो होती है 10 आपके पास, तो 10/6 जब करेंगे तो वो हमारे पास आती है 1.6। तो यहाँ पे हम वैल्यूज दोबारा से पुट करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ ऑन मून आती है वो 0.17 मीटर आती है। सेकंड हमारे पास है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ। अब इसमें हमारे पास जो गिवन चीज है वो आपके पास है लेंथ इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, लेंथ भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है। हमने निकालनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यहाँ पे हमने ग्रेविटी की वैल्यू खुद निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिख लिया कि जो हमारे पास गिवन चीजें थी, लेंथ थी और टाइम पीरियड था, जी हमने निकालना था। तो फार्मूला हमारे पास होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। यहाँ पे अब एम क्यों यूज करें, क्योंकि हमने मून की निकालनी है तो इस वजह से हमने टाइम पीरियड ऑन मून किया है, लेंथ ऑन मून किया एंड ग्रेविटी ऑन मून किया है। इसी तरीके से दोनों साइड पे स्केयर अप्लाई करेंगे, टी का स्केयर हो जाएगा, इधर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, पाई का स्केयर और स्केयर उसके रूट आपस में कैंसिल करके एल एम बाई जी एम आ जाएगा। तो हमने यहाँ से जीएम निकालना है तो जीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टी स्केयर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड कर जाएगा। हम सिंपली फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो ग्रेविटी ऑन मून आती है वो आपके पास आती है 1.63 मीटर पर स्केयर। थर्ड आपके पास है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड निकालना है। अब हमें गिवन क्या क्या है, हम पहले ये चेक करेंगे। हमारे पास 1 मीटर लेंथ है, लेंथ हमें गिवन है। प्लेस ऑन अर्थ जो जमीन के ऊपर है एंड मून के ऊपर है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, जो दोबारा से यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो वैल्यू ऑफ मून होती है वो आपके पास क्या होती है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6 होती है आपके पास। तो हमें जो गिवन है वो लेंथ है, वो लेंथ आपके पास 1 मीटर है। सेकंड आपके पास जो ग्रेविटी ऑन अर्थ है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जो ग्रेविटी ऑन मून है वो आपके पास 10 डिवाइडेड बाय जब 6 करेंगे तो आपके पास आती है 1.6। तो हमारे पास जो हमें गिवन थी, लेंथ थी, ग्रेविटी थी ऑन अर्थ एंड ग्रेविटी ऑन मून। हमने टाइम पीरियड ऑन अर्थ निकालना था एंड टाइम पीरियड ऑन मून निकालना था। हमारे पास फॉर्मूला था टी इज इक्वल टू पाई एल बाई जी। उसी तरीके से
होती है, लेंथ होना होती है, ग्रेविटी और होती है। हम सिंपली फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होती है, एल हमारे पास 1 मीटर है और जी हमारे पास जो होती है वो 10 होती है। जब हम सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है वो 2 सेकंड आती है। और मून के लिए इसी तरीके से हम सिंपली तौर पे बाकी फार्मूले के अंदर वही वैल्यूज होंगी, टू के भी, पाई की भी, एल भी वो, या सिर्फ सिर्फ फर्क कहाँ आपके पास आता है, ग्रेविटी ऑन मून के ऊपर आता है, क्योंकि हमने कहा था जो ग्रेविटी ऑफ मून होती है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ बाय 6 होती है, यानी 10/6 होती है। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 4.9 सेकंड आता है। और आपके पास है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। सबसे पहले उसने आपको क्या बताया है, उसने बताया कि उसकी जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड्स है, उसकी फाइंड आउट क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। ग्रेविटी वो दोबारा से आपको बता रहा है, तो हमारे पास फार्मूला होता है T/2 π L/g। उसी तरीके से दोनों साइड पे स्केयर करेंगे, जब स्केयर करेंगे तो T का स्केयर, 2 का स्केयर 4 होता है, पाई स्केयर, स्केयर उसके रूट कैंसिल कर देंगे तो L/g आ जाएगा आपके पास। अब L निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे G जो है ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल दूसरी साइड जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके पास 4 पाई स्केयर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए सिंपली तौर पे हमने वैल्यूज पुट कर दी है। एल इज इक्वल टू टी का स्केयर आपके पास, यानी 2 का स्केयर 4, जी की जगह 10, और आपके पास डिवाइडेड बाय 4, और पाई की स्केयर वैल्यू हमारे पास जो लेंथ आती है वो 1.02 मीटर आती है। नेक्स्ट आपके पास है, होपफुली कि आपको ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो 5 है वो है कि इफ 100 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स उसने बताई है, पास करती है थ्रू पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड्स। नंबर भी बताए हैं, टोटल कितनी वेव्स पास हो रही हैं, साथ टाइम पीरियड भी बताया है। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी, आपने क्या निकालनी है, एफ निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, एंड द टाइम पीरियड निकालना है। और आपके पास उसने वेवलेंथ भी, लेमडा भी गिवन कर दिया, और वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। थर्ड क्या चीज निकालनी है, वेव स्पीड। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है, नंबर ऑफ वेव्स है वो 100 है, टाइम 20 सेकंड्स है, और आपके पास जो वेव लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 0.0 मीटर। वेव स्पीड के लिए आपके पास, सबसे पहले हम एफ निकालेंगे। एफ हमारे पास होता है 1/2। अच्छा, यहाँ पे अब हमने 100/20 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास हम कहते हैं तो कंप्लीट वाइब्रेशन जो होती है, कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है, हम कहते हैं कि उसने नंबर ऑफ वेव्स पास आउट हुई है इन हाउ मच टाइम। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव्स 200 थी, 200/20 के हमारे पास 5 आ गई, तो एफ। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास आ जाएगा 1/5, वो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.2 सेकंड। लास्ट में हमने जो चीज निकालनी है वो कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो वेव स्पीड लैम्डा होता है, 0.5 पुट करेंगे, लैम्डा की जगह 0.3 पुट करेंगे, जो आंसर आता है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक से आपके पास एक वुडन बार है जो वाइब्रेट करता है इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, रिजल्टिंग वेव, उसकी वेवलेंथ गिवन है जो 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड, आपने v निकालना है। सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो हमारे पास लेमडा 0.03 है। अच्छा देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो गिवन था वो सेंटीमीटर के अंदर गिवन था, हमने उसको पहले मीटर के कन्वर्ट करना था, तो इसलिए हम 50 उसको 100 से डिवाइड कर लेंगे। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ जाता है 0.36 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसवर्स वेव्स। जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जो आपके पास टू एंड फ्रो मूव कर रही होती हैं, आगे पीछे मूव कर रही होती है ऑन अ स्प्रिंग एज अ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है जो 190 हर्ट्ज है। ट्रेवल अलोंग द लेंथ, सेकंड हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। थर्ड हमें क्या गिवन है, उसका टाइम गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमने उसका पीरियड ऑफ वेव निकालना है, थर्ड सेकंड हमने उसकी स्पीड निकालनी है, थर्ड हमने उसकी वेवलेंथ निकालनी है। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है, लेंथ 90 मीटर्स है, टाइम 0.5 सेकंड्स है। हमने टाइम पीरियड निकालना है, वेव निकालनी है, स्पीड निकालनी है, और आपके पास वेव लेंथ निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 190, 1/190 किया तो 0.05 सेकंड्स आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है, अब अच्छा, अब इसको हमने अप्रोक्सीमेट करके 0.01 कर दिया, क्योंकि आपके पास जो 5 है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम उसको नेक्स्ट डिजिट कर देते हो। स्पीड ऑफ वेव है आपके पास v इज इक्वल टू डी/टी। डी आपके पास 90 है, टाइम आपके पास 0.5 है, तो वो आपके पास आता है 180 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास हमने निकालना था उसकी वेव लेंथ। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। वहां से हम निकालेंगे लेमडा, तो आपके पास v/f आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो लेमडा आता है 0.9 मीटर आता है। लास्ट 8 आपके पास है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश। शैलो आपके पास वो होता है जो इतना गहरा नहीं होता।
6 centimeter long है. At a point, the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. हमें इसके यहाँ पे लेंथ गिवन है और फ्रिक्वेंसी गिवन है. हमने निकालना क्या है, स्पीड एंड सेकंड टाइम पीरियड निकालना है. डी आपके पास जो गिवन था वो सेंटीमीटर में था, हम पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसी के स्टैंडर्ड से डिवाइड करेंगे. टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 1/f. एफ आपके पास है 4.8, तो 1 डिवाइडेड बाय 4.8 करेंगे तो 0.21 सेकेंड्स. स्पीड हमारे के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन यहाँ पे ना हमें हमें एफ तो था हमारे पास, लेकिन हमें लेमडा नहीं गिवन था, तो इसलिए हमने जहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया वो ये यूज किया v इज इक्वल टू डी बाई टी. तो डी हमारे पास 0.06 था एंड टाइम जो था 0.21, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.29 मीटर पर सेकेंड. आपके पास 9 वाला न्यूमेरिकल है कि एट वन ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस, सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है उसकी, उसके बाद 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर यानी फ्रिक्वेंसी गिवन है, हुज वेवलेंथ भी गिवन है. तीन चीजें हमें गिवन है, एक चीज हमने निकालनी है. वो कहता है कि आपने टाइम निकालना है जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए उन वेव्स को रिक्वायर्ड है. लेंथ है 80 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट आपके पास है फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, वेवलेंथ आपके पास मिलीमीटर में गिवन है, उसको भी पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट आपके पास है टाइम आपने निकालना है v इक्वल टू एफ लेमडा. एफ आपके पास 5 है, लेमडा 0.04 है. सबसे पहले हम इसकी v निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है वो है v. तो इसके लिए हमें v होना जरूरी है, इससे पहले v निकाल लिया. अब फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो आपको 4 सेकेंड आता है. लास्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव्स. तो क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है. ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी गिवन है. और आपको पता है जो मेगा मेगा होता है वो 10 की पावर 6 होता है, और स्पीड जो हमारे पास है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है. तो पहले मेगा को हम कन्वर्ट करते हैं. मेगा आपके पास 10 की पावर 6 होता है, इधर 90 था, तो हम यहाँ पे इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करके 9 करके यहाँ से आपके पास 10 की पावर 1 हो जाएगी. 10 की पावर 6, 6 + 1 7. तो आपके पास साथ स्पीड उसने गिवन की हुई थी v इज टू एफ लेमडा. लेमडा हमने निकालना था, तो लेमडा इज इक्वल टू v बाई एफ आ जाएगा. v की वैल्यू पुट की, लेमडा नीचे f की वैल्यू पुट की. तो बस बेसिस सेम थी, तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है. 7 नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 8 - 7, 10 की पावर 1 आ जाएगा. यहाँ पे हम इसकी कैंसलेशन करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9. तो आपके पास आ जाएगा 10/3. तो जब उसको डिवाइड करते हैं तो आपका जो लेमडा आता है वो 3.3 मीटर आते हैं. तो आज के हमारे ये 10 न्यूमेरिकल थे चैप्टर 1 के. होपफुली आपको ये समझ आ गई.